तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तहानात को मनसूख करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत में पेरेंट्स एसोसिएशन ने इम्तहानात को मनसूख करने की अर्जी दाखिल की थी। अर्जी गुजारों ने कहा था कि तलबा को प्रमोट करने के बाद इम्तहानात मुनक्किद नहीं करना चाहिए। अदालत ने आखिर वक्त में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़श्ता साल इंटरमीडिएट तलबा को कोरोना की वजह से प्रमोट किया था। अब हालात मामूल की तरफ आए हैं। आने पर 25 अक्टूबर से इम्तहानात मुनक्किद करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से इम्तहानात के इनकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के जरिए अद्वियात पहुंचाने का काम आज से 40 किलोमीटर दूर तक शुरू हो गया है। वैक्सीन तेलंगाना के वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से 40 किलोमीटर दूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पहुंचाई गई। हुकाम ने ड्रोन का साइज तब्दील कर दिया है ताकि वजन को लंबी दूरी पर ले जाया जा सके। इसे हेलीकॉप्टर की तरह डिजाइन किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 183 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,363 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 183 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 59 नए केस दर्ज हुए हैं। करीमनगर में 18, रंगारेड्डी में 15, वरंगल में 13, खम्मम में 12 केस दर्ज हुए। इसी तरह जिला नारायणपेट, मुलुगु, महबूब नगर, जयशंकर, भोपालपल्ली में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल पर 35 पैसे जबकि डीजल पर भी 35 पैसों का इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अब तक मुल्क की तमाम रियासतों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो चुकी है। 27 सितंबर के बाद से अब तक मुल्क में 19 मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 8 पैसे जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत 104 रुपये 32 पैसे हो गई है। दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, तो अभी कम से कम 100 रुपये का दलाने का 60 रुपये दलाना पड़ रहा। डेली इतना पेट्रोल हो जा रहा, रेट ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। कि आप बोल सकते हैं कोई आप पहले के जैसा नहीं है। पहले के जैसा जर्रा पेट्रोल बढ़ते कि धरना वो ये सब करके कम कराते थे। अब कोई भी नहीं आ रहा बीच में, तो उनके साथ ही हम भी खामोश बैठ के चल रहे हैं। The petrol hike is really causing lot of inconvenience to the general public, more so to the common man who banks on two-wheeler for his regular commuting activities. చాలా పరేషాన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే రాజకీయంగా వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకొని వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చూసుకొని మాకందరికి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ప్రజలందరికీ ఎవరు దేశం గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు. వాళ్ళ జాబ్లు వాళ్ళ ప్రాపర్టీలు వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు, కానీ ప్రజలు ఎంత బాధపడుతున్నారని ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు. గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి కదా. సామాన్యులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ రోజు రోజు పెరగడం అయితే చాలా ఇబ్బంది. ఇటు స్కూల్ ఫీజులు అని అన్నీ అని మామూలుగా అయితే అందరికీ సామాన్యులకైతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఉన్న వాళ్ళకంటే ఏం చెప్పలేం, కానీ మధ్యతరగతి వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది. कांग्रेस लीडर ने ई राजेंद्र को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को तबाही की जानिब ले जाने वाली बीजेपी में राजेंद्र क्यों शामिल हुए। वीएच ने सवाल किया कि क्या राजेंद्र कामयाब होने के बाद महंगाई से अवाम को निजात दिलाएंगे। మా ఈటల రాజేందర్ ఎందుకు పోయినవరా పోయి ఆ పార్టీలో నాకు అర్థం కాదు. ఇండిపెండెంట్ నిలవలేదు ఉంటివి, పోయి ధరలు పెంచిన చెప్పు మనం ఇవన్నీ ధరలు తగ్గిస్తా అంటే ఓటేస్తే మాకే పంపిస్తారు. ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి, ఆ పార్టీలో చేరిపోయినావు. ప్రజలను అడుగుతున్నా, ఈయన ధరలు తగ్గిస్తారా? నేనంటే నాకు అన్యాయం, అరే నీకు అన్యాయం జరిగింది, నువ్వు బయటకు వచ్చినావు నాకు అన్యాయం జరిగిందని ఇండిపెండెంట్ నిలవలేదు ఉంటివి. ఇవాళ పోయి ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ పార్టీలో జరిగిన తర్వాత నీకు ఎట్లా ఓటేస్తారని నేను హుజూరాబాద్ टीआरएस लीडर बी विनोद कुमार ने ई राजेंद्र पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार ने शख्सी मसाइल पर इस्तीफा दिया है, अवामी मसाइल को हल करने के लिए नहीं। उन्होंने अवाम से ई राजेंद्र को सबक सिखाने की अपील की है। ఈటల రాజేందర్ గారు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం రాజీనామా చేసిండా? చేయలేదు. పోయిన 5 నెలల నుంచి తిరుగుతాడు. ఏదైనా సమస్యలు లేవనెత్తిండా? లేవనెత్తలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏమైనా నివేదించి ఇది చేయలేదు బిడ్డ అందుకే నేను రాజీనామా చేసిండన్నా? చేయలేదు. ఆయన వ్యక్తిగత సమస్యలపైన రాజీనామా చేసుకున్నాడు.
ఆయన వ్యక్తిగత సమస్యలకు హుజురాబాద్ ప్రజలు స్పందించారు. हुजराबाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जारी है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकज के फंड्स इस्तेमाल करके तरक्याती काम कर रही है। उन्होंने टीआरएस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कुल हिंद अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद ने रियासती उर्दू अकादमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौस को मीलाद अवार्ड साल 2020-21 अता किया। इस मौके पर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली, मुफ्ती हाफिज़ कारी मोहम्मद साबिर पाशा, मुफ्ती अब्दुल वासे कादरी और अहमद सूफ़ी दीगर मौजूद थे। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद गौस को अवार्ड उर्दू खिदमात पर दिया गया है। तेलंगाना उर्दू अकादमी दीगर ममालिक में उर्दू सीखने के लिए वेबसाइट शुरू की है और उर्दू ज़बान के उर्दू को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हैदराबाद में कादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल जुमेरात से जारी है। थिएटर फेस्टिवल तेलंगाना हुकूमत के ताउन से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। थिएटर फेस्टिवल में इला अरुण के रैना, डैंजल स्मिथ, हबाशा हिस्सा लेंगे। ये फेस्टिवल हिंदुस्तानी थिएटर की अफसानवी शख्सियत कादर अली बेग मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हैदराबाद की तारीखी इमारत मौज़म जाही मार्केट पर तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामा राव फेस्टिवल का आगाज़ किया। इस मौके पर ड्रामा गाड्स ईट द ताज पेश किया गया। अरविंद कुमार और दीगर प्रोग्राम में शरीक थे। पचास या 60 मीटर की दूरी में हम लोग रहते थे। मैं बचपन मेरी कुछ साल यहाँ पे गुजरी, तो मुझे याद है कि यहाँ मतलब मार्केट किस हाल में थी। तो जब मुझे मौका मिला, हमें मौका मिला एज म्यूनसिपल मिनिस्टर, तो जब हम एक बार आए पहली बार यहाँ पे, तो बहुत ख़राब लगा कि इतनी अच्छी मॉन्यूमेंट और उतनी बदतर हालत में थी। तो हमने कोशिश की है और अच्छा लगता है कि ना सिर्फ आज एक मार्केट के नाम पे मतलब रिवाइवल में एक ब्यूटीफुल इमारत को रिवाइव करने का मौका मिला, बल्कि एक अच्छा वेन्यू भी आपको देने का मौका हमें मिला। बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि once we are out of this pandemic, you'll not only be able to tell great stories, we'll be able to bring more and more artists from all over the world. Our support, our entire team support will be with you and your foundation. My compliments to you, to the entire Kader Ali Beg Foundation, to Chairman Sahiba, to everybody else. अच्छा लग रहा है, ये वेन्यू बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए कि कादर अली बेग साहब ने जो सपना पाला था उसे मोहम्मद अली बेग साहब ने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे लगा मैं नॉर्वे की मार्केट में पहुँच गई हूँ और मैं देख रही थी शॉप्स कैसे दिन में चलती हैं शायद ये शॉप्स ना, तो हमारे यहाँ भी जौहरी बाज़ार और ये है, बट देयर इज़ एन एरिया इन नॉर्वे जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो टूरिज़्म अगर थिएटर को प्रोत्साहन देगा तो थिएटर जो है वो इतिहास को दोबारा पुनर्जिंदा करेगा। थिएटर में ही कलम में ऐसी शक्ति होती है, अभिनय में ऐसी शक्ति होती है कि जो मॉन्यूमेंट्स सिर्फ एक यादगार बन के रह गए हैं वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। प्लीज़ इसे कभी मत तोड़िएगा, इट्स ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। कादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल 2021 ये 16वां एडिशन है। शहर हैदराबाद के लिए करते हैं हम हर साल खिराज अक़ीदत मरहूम कादर अली बेग साहब के लिए। नामवर फ़नकार आते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने, उनको खिराज देने के लिए दुनिया भर से भी। लेकिन इस हमारे साथियों के हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, तेलंगाना टूरिज़म के मशकूर हैं जिसका साथ हमारे साथ रहा है। 24 तक ये है, मौज़म जही मार्केट में आगाज़ के बाद रेडिसन ब्लू होटल में हो रहा है। मुल्क में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन की तकमील पर मुल्क भर की तारीखी इमारतों को खुसूसी रोशनी से सजाया गया। ASI ने तेलंगाना के 4 तारीखी मकामात चार मीनार, किला गोलकुंडा, रामपा टेम्पल और किला गोलकुंडा की खुसूसी रोशनी से सजाया गया। तारीखी इमारतें सयाहों को दावत नज़ारा पेश कर रही थीं।
1 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया अभी और गोलकुंडा चार मीनार कलरफुल लाइटिंग से सजाया गया है। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को अपने फ़ायदे के लिए है। 1 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, वो उसमें हम देखें तो आके गोलकुंडे को और चार मीनार की तरफ भी गए थे, हम गोलकुंडे को भी देखने हैं तो लाइटिंग लगाया बोल के। वैक्सीनेशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है और देखें तो अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं अगर वैक्सीन लिए तो। वैक्सीन हर एज के लिए, हर उम्र के लिए, हर किसी को लेने के लिए ज़रूरी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र